अब आइए देखते हैं कि मुरलीधर घनश्याम ने गोपियों के साथ में किस तरीके से महाराज किया। एक बार सभी गोपिकाओं ने कहा है मुरलीधर घनश्याम हमारी कुछ इच्छाएं हैं कि आप हमारे साथ में महाराज कीजिए। तो कन्हैया ने जवाब दिया है गोपियों मनमोहन के रहते रहते तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। अब भगवान श्याम सुंदर बोले हैं सुनो कि बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरा और श्याम सुंदर निकल के और कहा है गोपियों अगर आपकी इच्छा महाराज की है तो समय आने पर हम आपके साथ में महाराज जरूर करेंगे। एक दिन भगवान योगी राज कृष्ण अकेले में बैठे हुए थे। क्या देखा है शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान कन्हैया ने विचार किया है आज बड़ा सुंदर सा दिन है और गोपियों की इच्छा भी थी तो आओ गोपियों के साथ में हम महाराज कर रहे हैं। योग माया को बुलाया, योग माया से कहा है योग माया चली जाओ और जाकर के यमुना के किनारे बड़ी सुंदर सी रमणीक जगह बना के क्योंकि आज हमें गोपिकाओं के साथ में महाराज करना है। और भगवान कन्हैया बोले योग माया ने जाकर के जिस समय यमुना के किनारे बड़ी सुंदर सी जगह बनाई है कन्हैया से कहा है भगवान श्याम सुंदर जो आपने बताया था वो जगह कंप्लीट हो चुकी है जाकर के देख लो। कन्हैया यमुना के किनारे पहुंचे हैं और जैसे ही मुरलीधर घनश्याम ने वो जगह देखी है उस जगह को निहार करके कन्हैया ने अपनी बंसी उठाई और आज बजाना शुरू कर दी। ऐसा ही नहीं कि देख जगह को श्याम के दिल हर्षायो अपन शिवालो श्याम लौट फिर
कन्हैया ने अपनी बंसी उठाई और कन्हैया ने बंसी जिस समय बजाई, जगह देखी बंसी निकाली और बंसी जैसे ही बजाई और सखियों के कानों में जैसे ही बंसी की धुन पड़ी। लिखा तो यहां तक देखा कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरी आंख का ध्यान नहीं रही। कोई खाना बना रही थी, आटा लगा रही थी तो यही नहीं होश रहा कि लाओ चलते चलते हाथ भी साफ कर ले। कन्हैया की बंसी की धुन जब कानों में पड़ी तो गोपियां पागल हो गई। एक कवि कल्पना कर रहा है कि श्याम ने ऐसी बजाई दई, कि श्याम ने ऐसी बजाई दई, अब सुनिया रे श्याम ऐसी बजाई बंसी की धुन पड़ी तो उल्टे सीधे गहने पहन लिए। किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के आंख में मिट्टी लगी कानन में आओ। वो तुमने कमर से, वो तुमने कमर से बांध रे श्याम ऐसी बजाई, बसुरिया दया बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई। सीधे गहने पहन करके आज गोपियां चलने के लिए तैयार हुई कि उल्टे सीधे गहने पहने साड़ी लपेट ली जाने को अब तेरा लेकिन गोपिकाओं ने एक भी बार कन्हैया की धुन जब कान में पड़ी बंसी की तो अपने पतियों की बात को भी नहीं माना। और इसी के साथ साथ इस 100 रुपये का पुरस्कार हमारे करीब आया है सुभाष चंद्र भैया झंडुआ के रहने वाले उनकी तरफ से। भगवान कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। और ध्यान दें कुछ क्षणों बाद ही आप लोगों के बीच में हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के पुत्र माधव शास्त्री जी का आगमन हो रहा है और उनके द्वारा आगे की कथा बड़ी सुंदर सी आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। तो आइए वहीं आ जाते हैं जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था। गोपियां जिस समय पहुंची हैं यमुना के किनारे जाकर के देखा तो भगवान कन्हैया ने गोपियों को देखा तो श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए। और कन्हैया जब अंतर ध्यान हुए तो एक सखी दूसरी सखी से बोली बहना अब ये तो देख कि कन्हैया है कहाँ। अब वो एक दूसरे से समझाती हुई बोली दीदी अरे देख ले बहन
के साथ साथ ये शिखा यादव इटावा उनकी तरफ से नोटों का हार बना के सम्मान कर रहे हैं भगवान कन्हैया दीर्घायुदे। और इसी के साथ साथ ये अवनीता दीदी जी की तरफ से 100 रुपये का ये हार बना के मुझे सम्मान कर रहे हैं, जो हमारे बड़े भ्राता मोहित भैया जी के मामा की बेटी उनकी तरफ से, जिनका कतरा से आना हुआ, समस्त स्टाफ को ये 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। वही आ जाइए। गोपियों ने जिस समय आवाज लगाई है तो कन्हैया के कानों में आवाज पड़ी तो कन्हैया उद्यत हुए। अब महाराज की जिस समय तैयारियां शुरू हुई, अब कैलाश पर्वत पर जिस समय पता चला है मैया पार्वती को कि आज भगवान कन्हैया महाराज गोपियों के साथ में कर रहे हैं, तो आज मैया पार्वती ने सुंदर सी साड़ी पहनी, नए नए वस्त्र आभूषण धारण करके, और आज कैलाश पर्वत से जैसे ही चली तो भोले बाबा रोक लिया और कहा है पार्वती कहाँ जा रही हो? जवाब दिया तुम्हें नहीं पता है, आज भगवान कन्हैया महाराज दिखाएंगे, गोपियों के साथ में महाराज करेंगे, उस महाराज को देखने के लिए मैं जा रही हूं। भोले बाबा ने जवाब दिया है पार्वती महाराज तुम देखने के लिए जा रही हो तो हमें भी ले चलो। बोले वहां मर्दों का काम नहीं है, वहां केवल स्त्रियां ही जाएंगी। बोले कोई बात नहीं, हमें स्त्री बना लो। बोले हम स्त्री कैसे बना ले? ये हाथ बढ़ेगी दाढ़ी खड़ी ये कहाँ ले जाओगे? बोले हमें साड़ी पहना लो, लंबा सा घूंघट मार लो, लेकिन मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। भोले बाबा बोले कि छोड़ेंगे ना महाराज प्यारी रीता बहन जी की तरफ से जो इन नोटों का हार बना करके, और ये 100 रुपये हमारे लिए 100 रुपये से हमारे समस्त स्टाफ को सम्मान कर रहे हैं, जिनका हवेलिया से आना हुआ है उनकी तरफ से। भगवान कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करें। धर्म के लिए युवा यहाँ तो जल बने रहें, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें। और इसी के साथ साथ ये 501 रुपए का पुरस्कार
ये 501 रुपये का पुरस्कार जो हमारे करीब आया है परम सम्मानीय भैया प्रवीण यादव, सब इंस्पेक्टर गांव गोविंदपुर के रहने वाले हैं। समस्त स्टाफ को 51 मुद्राओं से सम्मान किया है और जितने भी संत महात्मा हैं परिचय जी को भी ये 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये 1100 रुपये का पुरस्कार जो हमारे करीब आया है बीटू यादव, जो मोहित भैया के जीजा जी हैं जिनका कतरा से आना हुआ है उनकी तरफ से। और ये 100 रुपये का पुरस्कार पुष्पेंद्र यादव, हमारे बड़े भ्राता भैया मोहित यादव के मामा के बेटा है उनकी तरफ से ये नोटों का हार बना के जो मुझे सम्मान किया है। गांव टड़ा के रहने वाले हैं। समस्त स्टाफ को 21 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए गोविंद भगवान की। वहीं आ जाइए जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था। भोले बाबा ने जब पार्वती की एक भी बात नहीं मानी, आज मैया ने भोले बाबा को साड़ी पहनाई है, लंबा सा घूंघट मारा है और आज नर से नारी बन करके भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में चले। ऐसा ही नहीं कि एक दिन भोले भंडारी अपन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। से नारी बने हैं और आज मैया के साथ में चले हैं, पहुंच जाते हैं जहां भगवान कन्हैया गोपियों के साथ में महाराज कर रहे हैं।
कुछ गोपियां आगे बढ़ी, जवाब दिया है ओरी मैया पार्वती, ये किसकी बहू साथ में लगा रखी है? बोले तुम्हें नहीं पता है, ये अपने परिवार की बहू है, परिवार की नहीं बल्कि हम अपनी निजी बहू है। बोले मैया तुम्हारी निजी बहू है, लेकिन तुमने तो आज दिन तक खबर ही नहीं दी, हमें साफ साफ बताओ ये बहू है तो है किसकी? गोपियों ने जवाब दिया है ओरी मैया पार्वती, बात छुपाने की कोशिश मत कर। गोपियां बोली हैं माँ ये बहू किसकी है? तो पार्वती समझाती हुई बोली अगर नहीं मान रही हो तो तुम्हें बता रही हूँ, सुना कि चाहे गणपति की मेरे पुत्र गणेश की, कि चाहे गणपति की अब हुरिया मानता समझाती हुई गोपियां बोली बहना तू बड़ी निठुर निकली, क्या? बोले गणेश का कर लिया लेकिन हमें आज दिन तक खबर भी नहीं लगनी। और मैया से बोली अपने लला की खबर तो नहीं समझाती हुई बोली है ओरी बेना गणपति की अगर बहू है तो जरा घूंघट हटा के दिखा दे। अरे बहू आई तो आई कैसे? पार्वती ने जवाब दिया है तुम बिल्कुल पागल हो, अरे हमारी नई नवेली बहू है उसे शर्म आती, आओ महाराज देखेंगे। आज सभी सखियां आगे बढ़ी हैं। भगवान ने जिस समय महाराज शुरू किया है तो जितनी सखियां थी उतने ही भगवान कन्हैया बन के तैयार हुए। किसी सखी को ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है मानो कि भगवान कन्हैया उनके पास नहीं है। अब भोले बाबा दूर खड़े होकर के देख रहे हैं महाराज को। अब जरा सा घूंघट ऊंचा करते हैं तो हाथ भरे की दाढ़ी चमकने लग रही है। अब भोले बाबा बड़े परेशान हैं, बड़े हैरान हैं। अब घूंघट मारे ही मारे भोले बाबा ने एक बात सोच ली, मारे कन्हैया तो मैं बहुत गुड़े हैं। क्या सोचा है भोले बाबा ने कि अब करिया करिया
में विचार किया है बारे श्याम तो मैं बहुत गुड़ है, कैसे गोपिकाओं को पागल बना रखा है। अब भोले बाबा ने मन में विचार किया है ऐसे घूंघट मार के कब तक खड़े रहेंगे। आज भोले बाबा ने साड़ी उतार के दूर फेंक दी और आज महाराज में कूद पड़े। यही से भोले बाबा का एक नाम और पड़ जाता है गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। आज श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ में महाराज किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि मुरलीधर घनश्याम ने किस तरीके से अपने मामा कंस का वध किया। तो आइए सभी भक्त मिलकर के एक छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद देखते आगे। बड़ी सुंदर सी कथा है और कथा में जरूरी होता है संकीर्तन बोलना। तो आइए सभी भक्त बड़े भाव से बोलते हुए चलेंगे।